हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि जिला हमीरपुर में पिछले दिन कोरोना के 2 केस नए आए और आज एक ऊना में नया केस आया, इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा चिंता तो बढ़ गई है। और क्यों ना हो, चिंता बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम चिंतित नहीं होंगे, तब तक इस महामारी से हम लड़ नहीं सकते हैं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस तरह से हमीरपुर में 2 पॉजिटिव केस आए हैं, अब तक किसी को ये विश्वास नहीं था, शायद कोई ये मान नहीं रहा था कि हमीरपुर भी कोरोना से संक्रमित हो सकता है। हालांकि तबलीगी जमात के जो लोग उस बस में बैठे थे, उस बस के जो लोग हमीरपुर तक पहुंचे थे, उनकी भी अभी कोई हिस्ट्री सामने नहीं आई है। किंतु पिछले कल जो ये 2 केसेस आए हैं, इन्होंने जिला प्रशासन की नींद को उड़ा दी है। और अभी एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि अगले 15 दिनों में जिला हमीरपुर का जो भविष्य है कोरोना का लेकर, वो तय होने वाला है। अब इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनको आप समझ सकते हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि किसी भी कोरोना पॉजिटिव को संक्रमित होने के जो सिम्टम्स हैं वो 12 से 15 दिन तक आ सकते हैं। तो अगले 12 से 15 दिन, क्योंकि अभी ये हिस्ट्री सामने आई है और अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ये हमीरपुर के लिए एक बड़ा निर्णायक समय है। अब ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि 15 दिन तक जो कर्फ्यू में ढील को बंद कर दिया गया है, या जब तक भी इसको हॉटस्पॉट रखा गया है, हम सब लोग कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। हालांकि अब किसी भी व्यक्ति का बाहर निकलना तो बंद हो ही गया है, किंतु अगर इसको ऐसे समझें तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका पिछले 5-7-10 दिनों में क्या संबंध रहा है लोगों से, कितने लोगों से वह मिले हैं, किस तरह से मिले हैं, ये एक बड़ा मुद्दा अब सामने निकल कर आएगा। इसलिए भी एहतियातन अगर हम देखें तो अगले 15 दिन की जो लड़ाई है अब इस लॉकडाउन के तहत, वो कितनी निर्णायक हो सकती है और हमीरपुर का भविष्य कितना सेफ है, ये तो अगले 15 दिन तय करेंगे। किंतु हमें इस दौरान कुछ चीजों पे संकल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी से लड़ने का तरीका है और कोई भी तरीका इसका अभी तक नहीं निकल पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम मार्केट में जा रहे हैं तो लोगों से दूर रहें, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये है कि हम अपने आसपास किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा दिखता है तो उसको भी ये बात जरूर कहें कि वह दूरी बनाए रखें। अब किसान जो हैं वो खेतों में काम करने के लिए निकलेंगे, आज भी निकल रहे होंगे, क्योंकि शहरों में तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको कर्फ्यू में बांधा गया है, लेकिन गाँव में तो लोग खेतों तक जाते ही हैं। तो ऐसे में उन लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बन जाती है कि अगले 15 दिनों में वह इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्ण रूप से निभाएं, क्योंकि अब ये निर्णायक समय है और इस समय में यदि हम किसी तरह से इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। आप सब लोग सतर्क रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में लॉकडाउन का अब पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि ज़रूरी वस्तुओं के लिए भी अब आपको दुकानें जो हैं वो खुली नहीं रहेंगी। उसके लिए भी अब होम डिलीवरी का सिस्टम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है और पहले भी बनाया गया है, किंतु फिर भी थोड़ी सी लापरवाही अब बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए इस लापरवाही से बचें। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम प्रशासन का साथ दें और इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।